नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्योतिष जतन में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बलदेव सैनी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता है, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों से निकल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ तो कारण होते ही हैं। माना जाता है पितृ दोष, शनि की साढ़े सती, काल सर्प दोष और ग्रहों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी जीवन में की गई गलतियों के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से, कष्टों से घिरा रहता है। इन कारणों के कारण व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, गृह क्लेश बढ़ जाता है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे पड़ जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते रहते हैं। इस तरह से व्यक्ति बार बार कर्ज लेकर आर्थिक समस्याओं से घिर जाता है। यह आर्थिक परेशानी या समस्या कई समस्याओं को जन्म देती है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जो इन सभी समस्याओं का अंत जल्द से जल्द कर देते हैं। आज हम आपको घर के अंदर ही करने वाले उपाय बता रहे हैं जो आपको घर में बैठ कर ही करना है। आपको ना तो मंदिर पर जाने की जरूरत है, ना पीपल के पेड़ पर जाने की जरूरत होगी, ना बरगद के पेड़ पर जाने की जरूरत होगी, ना सुनसान जगह पर या सुनसान चौराहे पर जाने की जरूरत होगी, और ना ही नदी या तालाब पर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस घर में ही करने, आप घर में बैठकर ये उपाय करें। ये उपाय इतने प्रभावशाली और चमत्कारी है जिसका असर आपको थोड़े समय में देखने को मिल जाएगा। यदि आप कर्ज के जाल में फंसे हो, यदि आप गरीबी दरिद्रता से परेशान हो, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सबसे पहला उपाय, घर से निकलते वक्त किसी भी कार्य के लिए जाते समय सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलें, फिर विपरीत दिशा में 4 पग वापस जाएं, यानी उल्टे 4 पैर वापस आएं। इसके बाद घर से निकल जाएं। इससे आपका कार्य जरूर बन जाएगा। जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे, ऐसा करने से आपका कार्य बन जाएगा। इसके अलावा घर से कार्य पर निकलते समय आप कोई भी काम जा रहे हो, कोई भी कार्य जा रहे हो, महत्वपूर्ण कार्य के जा रहे हो, तो कुछ काली मिर्च के दाने गेट से निकलते ही बिखार दें। फिर उस दानों पर पैर रखे निकल जाएं, लेकिन पीछे पलट कर ना देखें। इस उपाय से आपके बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, यदि आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी या 11 का व्रत विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में निर्धनता, आर्थिक तंगी, कर्ज जैसे सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। इससे आपके अशुभ ग्रह का असर कम हो जाए, आपकी कुंडली में जो अशुभ ग्रह का असर है वो कम हो जाएगा एकादशी का व्रत करने से। तीसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार के दिन कपूर, लौंग, काली मिर्च, इन सभी को घी में भिगोकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में लक्ष्मी का प्रवेश सुगमता से होता है। चौथा उपाय, एक सुर्ख चमकीले लाल रंग का मोटा कागज का टुकड़ा ले, लाल रंग का होना चाहिए दोनों तरफ से। फिर उसको त्रिभुजाकार में, यानी त्रिभुजाकार में त्रिकोण के रूप में काट लें। ध्यान रहे, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, नाप कर काटना है। इस त्रिभुज के टुकड़े को आप काम करने के स्थान पे, आप अपने व्यापार स्थल पर या ऑफिस में इस जगह पर रखें जहां पर आप बैठते हो और आपको सामने से ये दिखाई देता रहे। आप जहां भी काम करते हो, बैठते हो, उसके सामने दीवार पर या फर्नीचर पर इस त्रिभुजाकार लाल रंग के टुकड़े को चिपका दें, जिसे आप उसे दिन भर देखते रहे, आपको दिखता रहे। इससे आपका मणिचक्र उन्नत होगा और आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। इससे छोटी बड़ी समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और आपके काम बनने लग जाए। ये काम मंगलवार को करें। शीघ्र विवाह के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ आपको कि आपको गुरुवार के दिन सुबह सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर पीले रंग का धागा ले लें और 12 इंच का ले लें, और इसे हल्दी पाउडर और गंगा जल के घोल में घोल बनाकर उस घोल में इस धागे को रंग ले। पीला धागा, लेकिन पीला ही हल्दी के घोल में रंग ले। बाद में इस धागे को सुखा लें और सूखने के बाद इस धागे के बीचों बीच एक गांठ लगा दें। फिर आजू बाजू में 4-4 अंगुल दूर पर, 4-4 अंगुल मतलब 2-3 इंच दूरी पर
एक एक गांठ और लगा दें, एक गांठ जो बीच में लगाई इसके इधर और इधर एक एक गांठ और लगा दें। फिर अपने घर के मंदिर में इस धागे को कटोरी में रखें और कटोरी में रखकर आप घर के मंदिर के आगे माता लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण या हनुमान जी किसी की प्रतिमा वहीं पर रखकर खड़े होकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र ये है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मंत्र लिखा हुआ भी है, आप उच्चारण का ध्यान रखें, याद करके ये मंत्र 108 बार पढ़ लें। मंत्र पूर्ण होने के बाद इस धागे को आप दाहिनी कलाई में बांध लें या गले में धारण कर लें। इसे कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी उपाय करें, जल्द से जल्द शादी के योग बनते हैं और शादी में जो भी रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाएगी। छठा उपाय, शनिवार के दिन सुबह सुबह थोड़ी सी राई और थोड़ा सा साबुत नमक ले लें और उसे एक पीपल के पत्ते में रखकर बांध लें, मोली से बांध लें, थोड़ा थोड़ा लेना और मोली से बांध लें। बांध कर आप बीड़ा बना लें या बंडल बना लें मोली की सहायता से। फिर बाद में इस बंडल को या इस सामग्री को आप अपने मेन दरवाजे पर टांग दें। इसे घर की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक दोष, नजर दोष समाप्त होते हैं और घर में धन प्रवाह के योग बनते हैं। सातवां और अंतिम उपाय, अपने घर के मंदिर के ऊपर जहां मंदिर है उसके ऊपर या मूर्तियां रखे उसके ऊपर जगह है तो आप रोली के घोल से 9 खड़ी रेखाएं, सीधी खड़ी रेखाएं आप खींच दें और इस रेखाओं के ऊपर शुभ लिख दें और रेखाओं के नीचे लाभ लिख दें और इधर आजू बाजू में दाहिने और बाएं साइड में रिद्धि सिद्धि लिख दें। यह गणेश परिवार है। इस प्रयोग से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और घर में वास्तु दोष ठीक होते हैं। ये 9 रेखाएं शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि 9 ग्रह यंत्र का काम करते हैं और इससे सारे ग्रह आपके कुंडली के जो भी सारे ग्रह वो अच्छा फल दे से इससे व्यापार वृद्धि और घर में धन वृद्धि होती है। ये उपाय आप अपने व्यापार स्थल के मंदिर में भी लिख कर ये कर सकते हो। व्यापार स्थल हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, वहाँ पर भी ये रेखा इस तरह से खड़ी होकर ये यंत्र बना सकते हो। इससे आपको धन वृद्धि, लक्ष्मी आने के संकेत मिलते रहेंगे बनाते। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की, जय माता की।